जगह तो अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है, वो समय आने पे वो भी हो जाएगा, बट महापंचायत होगी। इसके लिए कोई भी ताकत ऐसा है महापंचायत को नहीं रोक सकती। किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता की जो मांग है, जनमानस की जो मांग है, अगर प्रशासन इस मांग को स्वीकार नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। उत्तरकाशी में महापंचायत नहीं होगी। जिला प्रशासन ने कथित लव जिहाद और धर्मांतरण को लेकर बुलाई गई महापंचायत को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। ये महापंचायत 15 जून को होने वाली थी। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक इस मामले में उत्तराखंड के DGP अशोक कुमार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी अभिषेक रोहिल्ला ने बताया कि पूरे जिले में CRPC की धारा 144 भी लगा दी गई है। आपको बता दें कि ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अपूर्वानंद और लेखक अशोक वाजपेयी ने भारत के चीफ जस्टिस को याचिका पत्र भेजकर महापंचायत के मामले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। वहीं बुधवार सुबह NGO PUCL ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और इस तरह से अब 2 याचिकाएं इस महापंचायत के विरुद्ध में दाखिल की गई हैं। PUCL ने पत्र याचिका में सुप्रीम कोर्ट से प्रशासन को 15 जून को होने वाली महापंचायत की अनुमति नहीं देने का निर्देश देने की मांग की है। वहीं जब इससे पहले मामले में TV9 ने महापंचायत के आयोजक विश्व हिंदू परिषद पुरोला के संस्थापक वीरेंद्र रावत से बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी मंशा कोई कानून बिगाड़ने की नहीं है। परमिशन देने की बात तो तब आएगी जब हम परमिशन मांगेंगे। आयोजक ने कहा कि हमने महापंचायत का आह्वान किया, लोग जरूर जुटेंगे। वीरेंद्र रावत जी, सुनने में आया है कि विश्व हिंदू परिषद ने परमिशन मांगी है प्रशासन से कि महापंचायत आयोजित होनी चाहिए। प्रशासन की तरफ से प्रयास है कि महापंचायत को किसी तरह से टाला जाए। जी भाई साहब, हमने कोई परमिशन नहीं मांगी है। हमने केवल श्रीमान उप जिलाधिकारी महोदय पुरुला को लिखित में दिया है कि जन भावनाओं के अनुरूप जो 15 तारीख को महापंचायत का आयोजन होना है वो शांतिपूर्वक ढंग से होगा और किसी की भावनाओं को कोई आहत करने का किसी का इरादा नहीं है। हमारा मकसद केवल उन लोगों से है और हिंदू समाज आदि अनादिकाल से कभी इस प्रकार की अराजक कार्यक्रमों में न लिप्त रहा न रहेगा, लेकिन अराजकता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग समाज में इस तरीके का जहर घोल रहे हैं उनसे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रशासन अपना काम करेगा, परिषद अपना काम करेगी। महापंचायत का जगह और समय क्या हो? जगह तो अभी स्थान निश्चित नहीं हुआ है, वो समय आने पे वो भी हो जाएगा, बट महापंचायत होगी। इसके लिए कोई भी ताकत ऐसा है महापंचायत को नहीं रोक सकती है। देवभूमि को इस प्रकार से जो बदनाम किया जा रहा है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं होगा। जो यहाँ की क्षेत्रीय जनता की जो मांग है, जनमानस की जो मांग है, अगर प्रशासन इस मांग को स्वीकार नहीं करेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं BHP ने कहा कि महापंचायत में कई संगठन जुड़ने वाले हैं और महापंचायत होना काफी जरूरी है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से देवभूमि उत्तराखंड को दैत्य भूमि बनाने में ये जिहादी समुदाय सक्रिय है, अपनी पहचान बदल करके, अपना नाम छुपा करके, अपने क्राइम छुपा करके और क्रिमिनल रिकॉर्ड छुपा करके, और जिस तरह से उत्तराखंड को बदनाम करने में लगा हुआ है, उत्तराखंड के लोगों को परेशान करने में लगा हुआ है, वहाँ की अस्मिता, उसकी संस्कृति और उसके ऐतिहासिक मानबिंदुओं की पर कुठाराघात करने में लगा हुआ है, उससे लेकर के वो देवभूमि के लोग बड़े आक्रोशित हैं, आंदोलित हैं, परेशान हैं। इसी को लेकर के समुदाय ने तय किया कि भाई अब जो है लगातार हमारे सामने बेटियों को उठा लिया जाता है, हमारे सामने वो जिहादी उठा करके और लफ्ज़ात कर जाते हैं, हमारे सामने मंदिरों पर हमले हो जाते हैं, हमारे सामने बेटियों का अपहरण हो जाता है, महिलाओं का अपहरण हो जाता है। तो ऐसी सब स्थितियाँ से अभी तक जो है ना वहाँ का स्थानीय समुदाय जो है परेशान था, रिपोर्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ना जब शासन प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा उनको सहयोग नहीं मिल पाया तो समाज ने तय किया कि भाई हम अब महापंचायत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तरकाशी के पुरोला में पिछले महीने समुदाय विशेष के 2 युवक एक नाबालिग युवती को भगाने के मामले में पाए गए थे, जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद से ही स्थानीय लोगों ने वहां रह रहे दुकानदारों के सत्यापन की मांग करते हुए आंदोलन शुरू किया था। इसके बाद से कई मुस्लिम लोग अपनी दुकान बंद करके छोड़कर जा चुके हैं। वहीं इस मामले पर TV9 से CM धामी ने बात की, जिस पर उन्होंने कहा कि लव जिहाद जैसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।